नेक्स्ट वुड बी, आई वुड से विस्की टाइप्स, ठीक है। विस्की टाइप्स के ऊपर आप मल्टीपल थीम्स कर सकते हो ना। विस्की टाइप्स में भी डिफरेंट कंट्री का एक रोल होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री अपने टाइप्स ऑफ विस्की को अलग टाइप ऑफ लेबलिंग करते हैं। तो इफ वी स्टार्ट विथ स्कॉच, राइट, दे कैन हैव सिंगल मॉल्ट, दे कैन हैव से ब्लेंडेड मॉल्ट, जैसा अपना मंकी शोल्डर होता है जो 3 सिंगल मॉल्ट का ब्लेंड होता है, राइट। आप कर सकते हो सिंगल ग्रेन। सिंगल ग्रेन इज बेसिकली मेड आउट ऑफ 1 ग्रेन अदर देन बार्ली, क्योंकि सिंगल मॉल्ट भी मॉल्टेड बार्ली से होता है, बार्ली एक ही ग्रेन है, सिंगल मॉल्ट एक टाइप ऑफ सिंगल ग्रेन ही होता है विथ एडेड रेस्ट्रिक्शंस और एडेड कंस्ट्रेंट्स। बट सिंगल ग्रेन जो होता है कैन बी एनीथिंग, व्हीट और राई और एनीथिंग दैट यू कैन मेक योर विस्की आउट ऑफ, बट बार्ली नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सिंगल ग्रेन। एंड देन यू कैन हैव ब्लेंडेड ग्रेन, राइट। एंड ब्लेंडेड ग्रेन जैसे नेम साउंड करता है, बहुत सारे ग्रेन विस्की या सिंगल ग्रेन विस्की या ब्लेंडेड ग्रेन, एक ब्लेंडेड ग्रेन 2 सिंगल ग्रेन का ब्लेंड हो सकता है। बेसिकली सब ग्रेन विस्की का ब्लेंड हो सकता है, ठीक है, अदर देन बार्ली ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर बार्ली या मॉल्ट वाला यूज हो जाता है तो ब्लेंडेड मॉल्ट हो जाता है। बट और एक भी होता है जो कि कैन बी अ ब्लेंड ऑफ grain and malts, okay, that is typically considered as blended scotch। जैसे अपना ब्लैक लेबल होता है ना, वो सब ब्लेंडेड स्कॉच होता है, जिसमें जिसमें आप ग्रेन विस्की भी मिलाए हो और मॉल्ट विस्की भी मिलाए हो, मे बी ब्लेंडेड मॉल्ट भी मिलाए हो, सब कुछ मिलाए हो। इट कैन बी एनीथिंग एंड इट विल बी अ ब्लेंडेड स्कॉच आउट हियर, ठीक है। तो ये आप विस्की टाइप में, अगर स्कॉच का विस्की टाइप में फोकस कर रहे हो तो आप कुछ विस्की सिंगल मॉल्ट रख सकते हो, कुछ ब्लेंडेड मॉल्ट रख सकते हो, कुछ सिंगल ग्रेन, हर कैटेगरी आप बना सकते हो। या फिर योर कलेक्शन कैन बी एक्सक्लूसिव ऑफ सिंगल मॉल्ट्स ओनली, या फिर आपका विस्की कैन बी एक्सक्लूसिव ऑफ ब्लेंडेड स्कॉच ओनली, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर स्कॉच के ऊपर भी आपको जाना है तो आप डिफरेंट रीजन, अगर आप जाओ से अमेरिकन विस्की पे आप जाओ, तो अमेरिकन विस्की का भी बहुत सारे टाइप्स होता है, तो वो देख लेते हैं। सो अमेरिकन में, लेट मी राइट अमेरिकन। सो स्कॉच जैसे जो भी विस्की स्कॉटलैंड में बनता है वो है स्कॉच, वैसे अमेरिकन। सो टिपिकली स्कॉच और बर्बन के बीच कंपटीशन होता है, जो कि फेयर नहीं है, क्योंकि अमेरिकन स्कॉच इज एनी विस्की दैट इज मेड इन स्कॉटलैंड। सो सिंगल मॉल्ट भी हो सकता है, ब्लेंडेड स्कॉच भी हो सकता है, सब कुछ होता है। वैसे सिमिलरली स्कॉच वर्सेस बर्बन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यू शुड डू अ स्कॉच वर्सेस अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन में भी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की होते हैं अपार्ट फ्रॉम बर्बन। इफ यू डू अ सिंगल मॉल्ट वर्सेस बर्बन, दैट इज फाइन, क्योंकि आप एक टाइप ऑफ स्कॉच विस्की ले रहे हो और एक टाइप ऑफ अमेरिकन विस्की ले रहे हो, ये कम्पीट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स लुक इनटू अमेरिकन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की, ठीक है। विल स्टार्ट ऑफ कोर्स विद द नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर वन, विच इज बर्बन, ठीक है। एंड बर्बन के अंदर भी बहुत वेराइटी होता है, जो कि मे बी आई लुक इनटू इट लेटर ऑन। एंड देन अमेरिकन में आप जा सकते हो राय विस्की, इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर, स्पाइसी, जो राय 51% राय होता है। बर्बन इज 51%, एटलीस्ट 51% कॉर्न, एटलीस्ट 51% राय इज राय विस्की। देन यू ऑल्सो हैव व्हीट विस्की, जो अगेन सिमिलर, एटलीस्ट 51% व्हीट। देन यू हैव टेनेसी विस्की, ठीक है, जो अपने आप पे एक पॉपुलर हो गया है अभी बहुत, जेडी और जेंटलमैन जैक के वजह से, जो कि बर्बन विस्की को लेके थोड़ा फिल्टर कर देते हैं, चारकोल फिल्टरेशन करते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस होता है उनका। बट यू वुड ऑल्सो बी सरप्राइज नो कि अमेरिका में भी सिंगल मॉल्ट बनता है, ठीक है। तो अमेरिका में भी सिंगल मॉल्ट लाइक स्कॉच बनता है, वो भी अवेलेबल है। और एक भी है काइंड ऑफ अ चीपर वे ऑफ कॉर्न विस्की, इज कॉर्न विस्की, सो टू से सिंपल कॉर्न विस्की, जो कि बर्बन के जैसा 51%, एटलीस्ट 51% कॉर्न डिमांड करता है। बट द डिफरेंस इज दैट बर्बन हैज मोर एडिशनल कंस्ट्रेंट की न्यू चार्ड ओक बैरल में बनना चाहिए, और उसका एजिंग पे भी अलग अलग रूल्स है, ऐसा है। लेकिन कॉर्न में वो सब कुछ रूल नहीं है, बट सिंपल खाली 51% ऑफ कॉर्न, फिर आप जैसा बना रहे हो 6 महीने में भी बना के दे सकते हो। बहुत काफ़ी चीप विस्की भी बनते हैं कॉर्न विस्की में, जो टिपिकली इतना पॉपुलर नहीं है, थोड़ा अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेटेड अच्छा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं वो कॉर्न विस्की वाला इंडस्ट्री। तो कॉर्न पे बेस्ड आउट
जो बर्बन इंडस्ट्री है वो प्रॉपर रेगुलेटेड है, बढ़िया रूल्स फॉलो करते हैं, तो उनका क्वालिटी, एक बेस क्वालिटी हर विस्की में मिलता है बर्बन में, ठीक है। नो, मैंने बोला था बर्बन में भी बहुत सारे वेराइटी है, राइट। तो वी कैन स्टार्ट विद बर्बन का डिफरेंट टाइप्स। सो लेट्स गो विद स्ट्रेट बर्बन। सो स्ट्रेट बर्बन है से मिनिमम 2 years, और भी कुछ कुछ रूल्स होता है, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट कंसाइज। और एक होता है बॉटल्ड इन बॉन्ड। बॉटल्ड इन बॉन्ड इज अ additional act that was passed by the government। ये सिंगल डिस्टिलर बनाना चाहिए, सिंगल डिस्टिलरी में बनना चाहिए, और जो बैरल्स जो स्टोर हाउस और वेयर हाउस में रहेगा वो गवर्नमेंट पूरा मॉनिटर करेगा। तो ये पूरा रेगुलेटेड है, बहुत रेगुलेटेड है। ये प्रीमियम विस्की बोला जाता है। जो अगर कोई भी बर्बन में या कोई भी विस्की में, अमेरिकन विस्की में बॉटल्ड इन बॉन्ड दिखेगा ना, तो आपको पता है कि ये इसका एक बेयर मिनिमम क्वालिटी अच्छा ही होता है। तो इट्स अ वेरी प्रीमियम स्टाइल ऑफ विस्की। तो आपके कलेक्शन में आप स्ट्रेट बर्बन विस्की भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड बर्बन विस्की भी और एक मेथड होता है जो कि ज्यादा रूल्स नहीं है, बस स्टैंडर्ड बर्बन का जितना रूल है वही रूल है। स्ट्रेट में मिनिमम 2 साल का आ जाता है। बॉटल्ड इन बॉन्ड भी आप जैसे बोला गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। तो आपके कलेक्शन में आप स्ट्रेट भी डाल सकते हो, स्ट्रेट विस्की के 2-3 टाइप रख सकते हो, बॉटल्ड इन बॉन्ड का भी 2-3 टाइप रख सकते हो, यू नो, राय, वीट, ऐसा रख सकते हो। बर्बन का और अलग फ्लेवर प्रोफाइल आपको चाहिए तो ऐसा बोला जाता है कि आप रख सकते हो से और एक सॉरी बिफोर गोइंग टू बॉटल्ड इन बॉन्ड में और एक भी क्लॉज है कि मिनिमम 4 साल रखना चाहिए, ठीक है। और अमेरिका में मिनिमम 4 साल इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू 12 साल ऑफ स्कॉच, बिकॉज स्कॉच का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट अमेरिका में जैसे केंटकी, टेनेसी में ठंडा भी होता है और वार्मथ भी होता है। सो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। जो बैरल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो बैरल के और न्यू मोस्टली बर्बन में तो न्यू चार्ड ओक ही होता है, तो फ्लेवर बहुत जल्दी 4 साल में ही बढ़िया फ्लेवर सब आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि 4 साल इन अमेरिका इज इक्विवेलेंट टू 12 साल इन स्कॉटलैंड। दो उसका अलग केमिस्ट्री भी होता है, बट ये एक टिपिकल कंपैरिजन होता है ना। बर्बन में फ्लेवर आपको थोड़ा वेरिएंस अगर चाहिए तो आप कर सकते हो हाई वीट। हाई वीट क्या होता है? 51% तो मिनिमम आपको कॉर्न चाहिए, उसके बाद टिपिकली बार्ली, वीट ऐसा डाला जाता है, राय ये सब डाला जाता है। उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट परसेंटेज ऑफ ग्रेन इज वीट, तो उसको हाई वीट बर्बन बोलते हैं। उससे थोड़ा डिफरेंस ऑफ टेस्ट आता है। ये सिमिलरली हाई राय भी होता है, जैसे वुडफोर्ड रिजर्व है तो हाई राय है। हाई वीट में बोलूँगा मेकर्स मार्क, वो हाई वीट है, उसमें वीट ज़्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर कॉर्न। वुडफोर्ड रिजर्व में सेकंड लार्जेस्ट राय होता है विथ आफ्टर कॉर्न। एंड देन फाइनली यू ऑल्सो हैव से ब्लेंडेड बर्बन। ये भी पॉसिबिलिटी है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये भी अवेलेबल होता है, जो डिफरेंट बर्बन्स को मिला के एक ब्लेंड बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बर्बन का ही अलग एरिया बन गया है यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव से बर्बन 1 टाइप, अमेरिकन में राय 1, वीट 1, टेनेसी 1, you have single malt and then you have the least favorite corn type also। सब देखिए विस्की टाइप्स में भी आपको स्कॉच में भी इतना टाइप मिला, अमेरिकन टाइप में भी इतना टाइप मिला। so much variety you have। आपका कलेक्शन इन सब विस्की टाइप में भी बेस्ड आउट हो सकता है, ये एक थीम है। लेट्स नाउ लुक इनटू आयरिश, क्योंकि आयरिश में भी थोड़ा वेराइटी है। एक्चुअली एक स्पेशल वेराइटी है आयरिश में एक्चुअली आयरिश और अमेरिकन में विस्की ऐसा प्रोनाउंस किया, स्पेल किया जाता है, तो ओके दैट्स द करेक्शन। एनीवेज, सो लेट्स गो टू आयरिश। आयरिश में सिंपल सिंगल मॉल्ट होता है, जैसे अपने स्कॉच इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। लेट मी कवर द अदर वंस दैट वी हैव कवर्ड सो फार। सिंगल ग्रेन होता है विदाउट अपार्ट फ्रॉम बार्ली, और कोई सिंगल ग्रेन पे बना है तो ब्लेंडेड आयरिश होता है, जैसे जेमिसन होता है, राइट। बट अनदर थिंग है सिंगल पॉट स्टिल, ठीक है। पॉट स्टिल में मोस्ट डिस्टिलरी यूज करते हैं कॉपर पॉट स्टिल इन आयरलैंड एंड इन स्कॉटलैंड। अमेरिका में जनरली कॉलम डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है, वो थोड़ा मॉडर्न है, ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन बोला जाता है कि कॉपर पॉट स्टिल का थोड़ा ज़्यादा अलग फ्लेवर आता है। दिस अनदर वीडियो मे बी, ओके। बट सिंगल पॉट स्टिल का क्या है डिफरेंस विद सिंगल मॉल्ट? एक टाइम में आयरलैंड पे टैक्स बहुत बड़ा था कि अगर आप बार्ली को मॉल्ट करके बनाते हो तो आपको बहुत टैक्स पड़ता है, तो उन्होंने बार्ली को बिना मॉल्ट किए हुए भी विस्की बनाना चालू किया,
ठीक है, टैक्स से बचने के लिए। ये एक मे बी और एक किस्सा है जो हम कभी बाद में शेयर करेंगे आपसे विस्तार में। लेकिन सिंगल पॉट स्टिल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉल्टेड बार्ली एंड अनमॉल्टेड बार्ली, ठीक है। ये होता है एक स्पेशलिटी। आई थिंक रेड ब्रेस्ट जो कि एक सिंगल पॉट स्टिल है, आई थिंक रेड ब्रेस्ट वो मेरे लिस्ट में भी है। मैं आई वॉन्ट टू बाय अ रेड ब्रेस्ट नेक्स्ट, क्योंकि आई वॉन्ट टू ट्राई सिंगल पॉट स्टिल विस्की also, and I want to try and I want to have it in my collection also. तो again Irish में whiskey type variety ये 4 typically famous हैं, आप इनमें भी बेस्ड आउट कर सकते हो आपका कलेक्शन। These are some of the example। Japanese, Indian में ऐसा whiskey type कुछ prominent नहीं है। Indian में आप कह सकते हो कि एक तो है जो अपने थोड़ा cheaper version of whiskey है या affordable whiskey बोला जाता है, वो है molasses से बेस्ड आउट होता है इंडियन में, वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप का बजट लो है तो आपका सब विस्की कलेक्शन मोलासेस बेस्ड विस्की कलेक्शन हो सकता है, जो आई वुड रिकमेंड यू शुड। आप अगर कलेक्शन बना रहे हो तो यू शुड नॉट लिमिटेड टू मोलासेस बेस्ड, क्योंकि वो बेस्ट टेस्टिंग नहीं होता, कड़वी होता है। लेकिन इंडियन में ऑफकोर्स सिंगल मॉल्ट भी है, ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड में ऐसा भी होता है कि ब्लेंड ऑफ ऑल इंडियन विस्की होता है, या फिर ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड से अमेरिकन विस्की, या ब्लेंडेड इंडियन एंड स्कॉच विस्की, ये भी हो सकता है। तो उस टाइप का आपका इंडियन में भी बना सकते हो, ठीक है। इंडियन विस्की टाइप के ऊपर भी आप कलेक्शन बना सकते हो। जापानीज में भी वैसा ही होता है, सिंगल मॉल्ट, blended Japanese, blended foreign, and so on. Nothing unique apart from the 3 countries that we covered: Scotch, American and Irish or Ireland. ठीक है, तो ये है विस्की टाइप्स. तो आपने कंट्री टाइप के ऊपर कलेक्शन कर सकते हो, आप रीजन, कंट्री के विद इन रीजन बेस्ड कलेक्शन कर सकते हो, या फिर डिफरेंट विस्की टाइप के ऊपर भी आपका कलेक्शन को बेस कर सकते हो.